नमस्कार सभी बच्चों को। सीईटी 12th लेवल या 10+2 लेवल के सभी शिफ्ट के एग्जाम्स हो चुके हैं। सभी बच्चों ने पेपर भी देखे हैं, आंसर कीज भी देखी होंगी और सभी का आपने और हमने एनालिसिस भी किया है। ग्रेजुएशन में साइंस के क्वेश्चंस कम आए थे ना, और आपने सोचा कि जीके ज्यादा आई है तो इस बार जीके कोई ज्यादा पढ़ लें, लेकिन अब की बार थोड़ा उल्टा हो गया है। तो इसका मतलब ये भी है कि किसी एक एग्जाम को देखकर दूसरे का हमें माइंड सेट नहीं करना है। अब सीईटी 10+2 के अंदर साइंस के क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं? कम से कम 20-20, 25-25 सवाल आ रहे हैं हर पेपर में साइंस के। लेकिन आपने सोचा कि अब तो जीके पढ़नी है और सब तो छोड़ दो। अब बात आती है, चलो कोई बात नहीं, अब जो भी हुआ, अब बात आती है कट ऑफ पर कि मैम हमें आगे क्या करना है, आगे तैयारी एलडीसी की करनी है या सीईटी की ही करनी है। वैसे देखें तो सीईटी का सिलेबस इतना ब्रॉड है कि सारी तैयारी इसमें ही हो जाती है, लेकिन फिर भी हम एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देख सकते हैं। देखो है ना, जनरल कैटेगरीज यही होती हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आ जाएगा, जनरल के अंदर ही एक एमबीसी कैटेगरी आ जाएगी, एससी, एसटी। ये आपके क्वेश्चन पेपर था 300 नंबर का, जिसमें क्वेश्चन आए थे 150 प्रश्न आए थे। माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो आपने सारे प्रश्न कर ही दिए होंगे। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखा है मैंने। अगर जनरल वाले बच्चों के 90 क्वेश्चन भी राइट हो रहे हैं ना, तो 180 नंबर होते हैं। 180 नंबर का मतलब है आपकी 60% बन रही है। तो आपको आगे आने वाली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी है। 10+2 के अंदर जो बड़ी भर्तियां अभी आ सकती हैं वो है एलडीसी और राजस्थान पुलिस। राजस्थान पुलिस के लगभग 4800 या 5000 पद आएंगे और एलडीसी के लगभग चांसेस है कि 10,000 या इससे ऊपर वैकेंसी जाएंगी। आपको बजट को देख के निराश नहीं होना है, वैकेंसी तो आ ही जाएंगी भाई। और ओबीसी वाले बच्चों के 85 से 90, जनरल ओबीसी की लगभग आजकल कट ऑफ इक्वली जाती है, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है। 85 से 80 के बीच में क्वेश्चन राइट हैं तो आप एलडीसी की तैयारी में जुट जाओ, या आपको पुलिस कांस्टेबल का पेपर देना है। ईडब्ल्यूएस में भी लगभग हैं 80 से 85। एसटी और एससी कैटेगरी के बच्चों को लगभग 75 से 80 प्रश्न भी आपके राइट है ना, तो आपको एलडीसी की तैयारी में लगना है। माइनस मार्किंग है ही नहीं, पेपर सबने देखा है। साइंस के प्रश्न भी आपके पहले से सामान्य हैं, ग्रेजुएशन में जो पेपर आया था उससे थोड़ा सामान्य पेपर है। और अगर हम इन सभी को भी साइड में कर दें और आप सभी बच्चों के जो भी हर कैटेगरी वाले बच्चे हैं, सभी कैटेगरी को मिलाकर आपके ओवरऑल पेपर में 75 क्वेश्चन भी राइट है ना, 70 से 75 मतलब 140 नंबर भी आपके आ रहे हैं ना मिनिमम। क्योंकि 2 क्राइटेरिया रहेंगे ना आपको भर्ती परीक्षा में लेने का, या तो आपका इसका परसेंटेज देखा जाएगा, 15 गुना बच्चों को शामिल किया जाएगा जितने पद आएंगे उसके, या फिर उनको फॉर्म ज्यादा भरवाने होंगे तो बस मिनिमम मार्क्स रख देंगे कि जिसके 40% है वो सभी भर दो, जिसके 50% है जिस भी बच्चे के वो सब फॉर्म भर दो। तो ये भी कर सकते हैं। तो आपके मिनिमम 70-75 क्वेश्चन भी राइट हो रहे हैं तो आप आगे की तैयारी में जुट जाओ। और जिन बच्चों की अगर 70 क्वेश्चन भी नहीं हो रहे ना, जनरल कैटेगरी में भी है या ओबीएस में भी है या ईडब्ल्यूएस में भी है, और 70 प्रश्न भी अगर आपके नहीं हो रहे हैं तो फिर आप खतरे के सिग्नल में हो, आपको दोबारा सीईटी देनी पड़ सकती है। और अगर आपके 70 प्रश्न भी सही हो रहे हैं ना कम से कम, तो आपके रास्ते खुले हैं, आप एलडीसी की तैयारी कर सकते हो, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हो। और घबराने वाली कोई बात नहीं है कि किसी के 70 से कम भी हो रहे हैं तो फिर उस घबराहट हो जाए। अब जो हो गया वो तो हो गया, ठीक है, आगे के बारे में सोचना है। थैंक यू।